तो अभी देखो 7.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या दे रखा है। आई इज इक्वल टू आपको इंटीग्रेशन करना है किसका 1 में एक्स माइनस रूट एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन का साइन और ये लगा दिया dx। तो पहले अपन इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि हम किसको लेट करेंगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको रफ वर्क करके दिखाता हूं, समझो। अगर मान लो मैंने 2 लिखा है, क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब है कि आप इसे √2 इंटू √2 ले सकते हो। बात समझ आ रही है। अगर मान लो मैंने 5 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप इसे √5 और √5 लिख सकते हो। ये बात पता है आपको। तो यहां पर आपको ये x दिख रहा है, ये x है, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो √x और √x लिख सकते हो ना। तो ये देखो x को क्या लिख सकते हैं √x और √x। तो मैं यहां पर इसको पहले लिखता हूं इस तरीके से, यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में इस x को क्या लिख दूं √x और √x, और माइनस में आगे जो √x है उसे अलग से लिख दिया। ओके, और आगे जो आपका dx है वो ये लिख दिया। अब इसको आप ध्यान से देखो, आपको कुछ दिख रहा है इसमें √x कितने टाइम है 2 टाइम है, यहां पर कितनी बार 1 बार, यानी कि ये √x और ये √x कॉमन आ सकता है ना। तो मैंने इसको निकाल दिया कॉमन, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में √x कॉमन निकाल दिया। जैसे इसे कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, इसमें से 2 बार था तो 1 टाइम बचेगा ना, 1 टाइम यहां रह गया, माइनस ये 1 टाइम ही था तो यहां बच जाएगा 1, और ये लगा दिया dx। आ गया समझ में। अब जैसे अपन ने ये किया, अब यहां पर आप इसको लेट कर सकते हो, यानी ये पोर्शन बड़ा है, इस पोर्शन को लेट कर लेंगे, यानी कि लेट √x -1 को t लेट कर लिया। अब क्या करें बोथ साइड डिफरेंशिएशन, यानी यहां पर कर दिया कि बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ओके, तो यहां पर √x का क्या होता है, √x का बताया हुआ ना कि 1 में 2√x, यही तो होता है। 1 जो है ये रहेगा कांस्टेंट, यानी कि 0 हो जाएगा, इजिकल टू में t के लिए कर दिया d में dx, तो ये आ गया t साथ में लगा दिया। अब इस dx को उधर रिप्लेस कर दो, इस dx को इधर रिप्लेस कर दो, और ये जो 2 है इसको इधर ले आओ, ये 2 कहां पर है डिवाइड में ना, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 में √x और ये dx आ गया इधर, ये 2 है इसको इधर ले आओ, यानी 2 dt आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है इसके अंदर अपना 1 में √x है, ये रहा 1 में √x, ये dx है तो ये रहा dx, यानी कि 2 dt लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पर, और इसे अपन ने क्या मान रखा है t मान रखा है। तो यानी यहां पर लिख देंगे नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 में √x और dx से क्या डाल रहे हैं अपन 2 dt, तो 2 को तो लिख दो स्टार्टिंग में और dt को लिख दो यहां पर, और अब बचा क्या ब्रैकेट वाला √x -1 बचा हुआ है, इसको अपन ने क्या मान रखा है t, यानी कि 1 में t लिख देंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल फॉर्म आ गई ना। अब यहां पर अपना फॉर्मूला जो होता है उसे लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, जब भी पूछा जाए कि इंटीग्रेशन 1 में x और dx, तो इसका हमेशा क्या होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला log x, क्या होता है log x होता है ना, और प्लस में c, यही तो होता है। ओके, तो यहां i का तो लिखा i, अब जैसे इंटीग्रेशन के ऊपर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यानी इंटीग्रेशन साइन और dt रिमूव करेंगे, तो 2 का तो लिख दिया 2 कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया अपन ने log, और ये जो मोड के अंदर x है इसे, और प्लस में c, यही तो आएगा। तो फॉर्मूले के अंदर यहां पर x है जबकि अपने यहां पर क्या है t, तो यानी यहां पर हमें t लेना पड़ेगा। ओके, t की वैल्यू अपन ने क्या लेट कर रखी है, t की वैल्यू लेट कर रखी है √x -1, तो इसे यहां पर रख देंगे, i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, फिर आ गया log, और इस t की जगह आ गया √x और माइनस में 1 और प्लस में c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर सकते हैं। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या दे रहा है कि i इज इक्वल टू दे रखा है x में x +4, और इस कंप्लीट पे रूट है, यहां लगा दिया इंटीग्रेशन, यहां लगा दिया किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। अब हर बार की तरह लेट करेंगे, तो अपन यहां लोअर पार्ट को लेट कर लेते हैं, लेट
x प्लस 4 को t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का क्या होता है, 1 होता है, प्लस 4 है, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इधर से t के रिस्पेक्ट में करें तो dy dx, तो ये आ गया, और t लगा देंगे यहां पर, इस dx को इधर रिप्लेस कर दें, यानी कि क्या आ जाएगा, dx और 1 आगे और dt, यानी इस dx की जगह पर आप क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे, है ना। तो यहां पर मैं पुट करके दिखा देता हूं। नाउ क्या आएगा, i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन साइन आ गया, लगा दिया, फिर ये x है, इसे x को लिख दिया, फिर अपॉन में रूट के अंदर जो था इसे लिख दिया रूट x प्लस 4 को क्या माना, t, ये लिख दिया, है ना। अब साथ में dt उसे dt लिख दिया, dx की जगह पर लिख दिया। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमेशा आपका जो आंसर है वो x की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t आना चाहिए। अब इस x को हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो पीछे जब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, तब बताया था कि यहां से इस x को हटाने के लिए x की वैल्यू लानी पड़ेगी, यानी इसे आप लिख सकते हैं इस 4 को इधर रिप्लेस करके, x की वैल्यू क्या, x इज इक्वल टू टी, ये 4 इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू मिल रही है ना, इस x की वैल्यू को यहां फिल कर दो, यानी i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन, इस x की जगह पर क्या आ गया, t माइनस 4, क्या आ गया, t माइनस 4, और अपॉन में कौन आपका, रूट में जो t है वो, और साथ में dt लगा दो, साथ में क्या लग जाएगा, dt लग जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान से समझो, क्या है कि रूट टी जो डिवाइड में, इसका मतलब t की पावर क्या लिख सकते हो आप, हाफ लिख सकते हो, यानी कि रूट t माइनस 4, और इसको लिख देंगे t की पावर हाफ, ये लिख दिया dt। अब आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर दो, यानी एक बार t के नीचे एक बार 4 के नीचे, यानी इसे लिख देंगे i इज इक्वल टू टी अपॉन में t की पावर हाफ, माइनस ऐसे ही 4 के नीचे 4 और t की पावर हाफ, और ये dt है ये आपका, और स्टार्टिंग में लगा देंगे इंटीग्रेशन, यहां रहेगा इन पे ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन भी इनको इंडिविजुअली दे दें, कैसे, i इज इक्वल टू, ये जो t की पावर हाफ नीचे ये ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1, और ये आगे t की पावर माइनस हाफ आएगी, और साथ में दे दो dt, माइनस ऐसे ही इसके अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन 4, ये यहां पर, और ये वाला जो t की पावर हाफ है ऊपर जाए तो t की पावर क्या जाएगी, माइनस हाफ, और साथ में dt आएगा। ओके, अब दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सोल्व करने से पहले सिंपल कर देते हैं, यानी इसे लिख देंगे i इज इक्वल टू, टी की पावर 1 है और ये माइनस हाफ है, दोनों को सोल्व करें तो क्या बचेगा, टी की पावर हाफ, यानी एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, और ये आ गया आपका dt, माइनस इसमें से 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ और dt लगा दो, कर देंगे। अब यहां पे आप अपना हर बार की तरफ फॉर्मूला यूज में ले लो, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 और प्लस में c, यही तो होता है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करके दिखाता हूं सॉल्व। देखो अपन ने जो लास्ट टाइम लिखा ना उसे मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं एक बार, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ और dt, यही था ना लास्ट टाइम जो स्टेप है अपना, t की पावर हाफ और dt माइनस 4 t की पावर माइनस हाफ, यही है ना। तो अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर i का तो i लिखा, जब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो t की पावर हाफ और प्लस में 1, हाफ और प्लस में 1, ये लिखोगे। फिर इसके साथ आएगा इसका कांस्टेंट यानी प्लस c1 मान लेते हैं इसका कांस्टेंट। ऐसे ही अगले में 4 का 4 लिखा, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, t की पावर माइनस हाफ और प्लस 1 साथ में करना है, ऐसे ही माइनस हाफ और प्लस 1 साथ में करना है, और यहां पर इसका कांस्टेंट अलग से आ जाएगा c2 आएगा ना। अब यहां अपन क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, t के ऊपर हाफ प्लस 1 है, इसको मैंने कई बार पीछे क्वेश्चन में समझाया, क्या आ जाएगा ये तो 3/2, तो डायरेक्ट कर लिया 3/2 लिख दिया, नीचे वाले में भी ऐसे 3/2। यहां पर जो आपका c1 है और ये जो c2 है, इन दोनों को एक जगह कंबाइन करके कैपिटल C लिख देंगे,
तो यहां से कर लेते हैं -4, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा, भी 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा ना, तो इसे लिख दिया t की पावर हाफ। ऐसे ही नीचे भी 1/2 ही बचा, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है। और ये C1 और C2 इनको यहां अलग से लिख दिया, C1 प्लस C2 लिख दिया। यहां थोड़ा लेट कर लेते हैं कि C1 प्लस C2 जो इन्हें मैं कैपिटल C मान रहा हूं, यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करने पे कांस्टेंट बनेगा, तो उसे मैंने कोई थर्ड कांस्टेंट C मान लिया। अब यहां पर I इज इक्वल टू, ये जो 3/2 है ये 2 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2/3 और t की पावर 3/2। ओके, -4, ऐसे ही ये जो 2 है ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 नीचे रखो या ना रखो कोई फर्क पड़ना नहीं है। t जो है इसकी पावर हाफ है ही, और प्लस में C1 C2 को आपने कैपिटल C मान लिया, उसे यहां लिख दो। ओके, अब t और ये जो t है दोनों की जो वैल्यू आपने पीछे लेट की थी, क्या लेट कर रखा है, x+4, इसे यहां पर रख दो, यानी आप लिख दोगे I इज इक्वल टू 2/3 और ये लिख दिया x+4 और इसकी पावर 3/2, -4 टू क्या होता है 8, तो इसे 8 लिख दो। इसकी जगह पर x+4 और इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 लिख दो, प्लस में c। अब ये जो 1/2 है इसे आप चाहो तो रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर यहां तक छोड़ दो, आंसर आपका हो चुका है। चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू 2/3, इसे लिख सकते हो 3/2 का मतलब है 1 प्लस हाफ, यानी इसे आप ये भी लिख सकते हो x+4 और x+4 पे रूट, इसके ऊपर रूट, और यानी इन दोनों को सोल्व करते हैं 3/2 आता है। अगर आप लास्ट में आंसर मैच करना चाहते हो तब ऐसा कर सकते हो। -8 इसके ऊपर हाफ है तो इसे क्या लिख दोगे, x+4 पे रूट, और प्लस में आपका जो c है उसे लिख दो। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपने इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।